गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम अब आगे देखते हैं। अभी तक हम सब पढ़ चुके हैं कुछ टर्म्स। हमारा चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, हम कुछ टर्म्स पढ़ चुके हैं, जैसे अर्थ के बारे में हम थोड़ा सा देख चुके हैं, प्लैनेट देख चुके हैं, सैटेलाइट देख चुके हैं, सैटेलाइट आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। हम स्टार देख चुके हैं, स्टार में सन भी हमने थोड़ा सा देखा है, और हमने मून देखा है, मून का फेज भी देखा है, फुल मून और नो या न्यू मून। फुल मून को हम पूर्णिमा कहते हैं, न्यू मून को हम अमावस्या कहते हैं। ये हमने देखा है। हमने स्टार में पोल स्टार भी देखा है, नॉर्थ पोल भी हमने देखा है। ओके, अब इससे आगे हमें देखना है सोलर सिस्टम। आज हम क्या पढ़ेंगे? सोलर सिस्टम। ओके, तो हमारा ये हो गया यहाँ पे सन। ये हमारा क्या हुआ? सन। ओके, पूरा सन है, हमने आधा ही बनाया है। उसके बाद अलग अलग बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं। ये सारे ऑर्बिट्स हैं, इसी के चारों तरफ ये सारे गोल गोल हैं, लेकिन बोर्ड पे उतना स्पेस है नहीं और छोटा बड़ा भी तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए आधा ही हमने बनाया। ये सारे ऑर्बिट्स हैं सन के चारों तरफ। ऑर्बिट्स मीन्स एक फिक्स्ड पथ जिससे कि कोई भी प्लैनेट चलता है। अब इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। सबसे पहला है हमारा मरकरी। मरकरी हमने ये मान लिया। दूसरा है हमारा वीनस। तीसरा है हमारा अर्थ। अर्थ। ओके, ये हमारा अर्थ हो गया। मरकरी, वीनस, अर्थ। फिर है हमारा मार्स। फिर है हमारा जुपिटर। फिर है इधर हमारा सैटर्न, यूरेनस और फिर नेपच्यून। ओके, तो ये सन है। सन क्या है? सन सेंटर में है। ओके, ये बीच में है और ये सारे प्लैनेट्स इसके चारों तरफ घूमते हैं। ओके, सभी इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, सारे इस तरह से घूमते हैं। ऐसे दो प्लैनेट जो है वो इस तरह से घूमता है, इसके सन के चारों तरफ घूम रहा है। यह घूमता क्यों है? तो सन इसको सबको अपनी तरफ खींचता है। ओके, सन जितनी भी चीजें हैं पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, सबको हर कोई एक दूसरे की तरफ खींच रहा है ताकत से। और यह ताकत जो होता है उसको हम साइंस में और बुक की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो ताकत होता है उसको हम बल कहते हैं। ओके, ताकत को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और यह बल दो तरह का होता है, मेनली अभी यही समझना है। जैसे हम किसी को अपनी तरफ खींच सकते हैं और धक्का भी दे सकते हैं, तो ये सबको अपनी तरफ खींचता है, धक्का कभी नहीं देता, दूर कभी नहीं करता, हमेशा अपनी तरफ खींचता है। और इस खींचने वाले बल को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये हमेशा खींचता है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इन हिंदी गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, अब यह गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जो चीज जितना बड़ा होगा उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही बड़ा होगा। तो यह सन जो है ये बहुत बड़ा है, तो इसलिए इसके पास बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसी के कारण यह सबको अपनी तरफ खींचता है। ओके, शुरू का जो ये चार प्लैनेट है, हम नंबरिंग भी कर देते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, शुरू का जो चार प्लैनेट है यह छोटा छोटा है, और लास्ट का चार प्लैनेट बड़ा बड़ा है। ओके, जिस समय हमारा सोलर सिस्टम बना, ठीक है, इसमें ये तो प्लैनेट्स हो गए हमारे सारे, सभी बड़े बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। ये सब देखने से छोटा लग रहा है यहाँ फिगर में, लेकिन है बहुत बड़ा। जैसे अर्थ को ही देख लीजिए,
कितना यहाँ पे छोटा है लेकिन है कितना बड़ा, ये है। फिर जब हम यहाँ आते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में आते हैं तो बहुत सारा जो है ना छोटा छोटा टुकड़ा है पत्थर का, बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा। ओके, ये भी इसमें घूमता है। ओके, ये पत्थर का टुकड़ा है और इसको हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट। ओके, मरकरी और वीनस के पास कोई मून नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, लेकिन अर्थ के पास एक है, मार्स के पास 2 है, उसी तरह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सबके पास बहुत ज्यादा। ओके, तो अब हम आते हैं हम सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? सन और इसके साथ साथ प्लैनेट्स, ये सारे प्लैनेट्स और सबों का मून, ये एस्टेरॉइड्स। ओके, ये सबों को मिलकर के एक सिस्टम बनाता है, इसी को हम कहते हैं सोलर सिस्टम। ओके, व्हाट इज सोलर सिस्टम? तो ये कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप है हमारे यूनिवर्स में, गैलेक्सी में। ओके, जिसमें हम रहते हैं, हमारा अर्थ है और दूसरे प्लैनेट्स हैं, सन है, एस्टेरॉइड्स हैं, मून्स हैं सबों का। तो ये सबों को हम एक साथ मिला करके हम कह देते हैं सोलर सिस्टम। ओके, ये हमारा सोलर सिस्टम हो गया। अब हम धीरे धीरे एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, सन क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ और प्लैनेट सब के बारे में हम देखेंगे। ओके, ये पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? ये जो 4 है, ओके, ऐसा प्रूफ मिला है, ठीक है, कि जब अर्थ बना तो जैसे ये यहाँ पे एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ से है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हुआ क्या कि जब हमारा सोलर सिस्टम बना तो उस समय बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े थे, ठीक है, और बहुत सारा बड़े बड़े भी थे। तो जो बड़े बड़े टुकड़े थे वो सन के चारों तरफ सन के खींचने से घूमने लगा। ओके, और समूह का अपना फिक्स्ड पथ हो गया। तो जो फिक्स्ड पथ हो गया वो कहलाया हमारा प्लैनेट। ओके, और बीच में और भी बहुत सारा छोटा छोटा, हर जगह बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े थे। ओके, तो जो इस सबसे अंदर वाला जो टुकड़ा था छोटा छोटा, उस सब को सन अपनी तरफ खींच लिया, और कुछ जो बहुत पास था किसी प्लैनेट के, प्लैनेट अपनी तरफ खींच लिया उसको। ओके, तो इस तरह से अंदर का सारा खत्म हो गया, अंदर में कोई भी टुकड़ा नहीं है। ओके, लेकिन यहां जुपिटर तक और सन के बीच इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस्ड हुआ कि बीच में रह गया। ये ना तो पूरा इधर गया ना पूरा इधर गया। कभी कभी सुनते होगे कि एक कॉमेट आ रहा है, एक मिटियोर आ रहा है, ठीक है, जो धरती से टकराएगा। ऐसा भी कभी कभी न्यूज में आता है ना कि धरती खत्म हो जाएगी ये वगैरह। तो वो क्या है? वो यही है। ओके, बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है और ये आ जाता है, कभी कभी इसको खींच लेता है थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा करके, तो वो आने लगता है। तो ये बीच में क्या हो गया? ये रह गया। इसी को हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। और बाकी का इधर भी जो था बहुत ज्यादा, उसको क्या किया? ये प्लैनेट सब अपने आसपास खींच लिया। ये इतना बड़ा बड़ा प्लैनेट है कि इस सबको अपनी तरफ खींच लिया। वो सब भी इसके चारों तरफ क्या करता है? घूमता है। तो उसी को हम कहते हैं रिंग्स। ये बाहर का जितने भी है सब में रिंग्स पाया जाता है। ओके, जिसमें सबसे फेमस रिंग किसका है? सैटर्न का। सैटर्न के पास हम पढ़ते होंगे बुक में कि विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैज रिंग्स। तो सैटर्न का बुक में भी अगर सिर्फ नॉर्मली लिखेगा विच प्लैनेट हैज रिंग्स तो हम सैटर्न देंगे, लेकिन एक्चुअल में चारों के पास रिंग होता है। ओके, लेकिन सबसे क्लियर सैटर्न के पास है। ओके, तो ये हमारा सोलर सिस्टम हो गया। अब हम एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहला है हमारा सन। ओके, सन है क्या? तो ह्यूज बॉल ऑफ हाइड्रोजन गैस। सन क्या है हमारा? हाइड्रोजन गैस का बहुत बड़ा बॉल है जो जल रहा है, रिएक्शन हो रहा है वहां पे, ठीक है। यह हमें बहुत ज्यादा हीट और लाइट देता है। गिव्स ट्रीमेंडस amount of heat and light. Okay,
तीसरा, ये इतना जो हमें हीट और लाइट देता है, बहुत ज़्यादा हीट लाइट देता है, लेकिन हम इसे फील नहीं कर पाते हैं। ये कितना हीट एक्चुअली दे रहा है ये हम फील नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमसे बहुत बहुत दूर है, फार फार अवे फ्रॉम अस। ओके, सन क्या करता है? सन के ही कारण हमारा सोलर सिस्टम है, मतलब जितने भी प्लैनेट्स है सबको कौन एक साथ रखे हुए है? सन। ओके, बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ठीक है, इसी के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है मेन, जिसके कारण हमारा सारा सोलर सिस्टम मीन्स सारे प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स सभी एक जगह है। ओके, तो ये सन है। ये एक थोड़ा सा दूरी भी हम इसमें थोड़ा सा याद कर सकते हैं, यह 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, अर्थ से कितनी दूरी है इसकी? सन की 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, इतना ही पॉइंट्स याद रखना है हमें। अब हम अगला देखते हैं प्लैनेट्स के बारे में, एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। सन के बाद पहला प्लैनेट हमारा क्या आता है? मरकरी। ओके, हमारा सबसे पहला प्लैनेट है। प्लैनेट तो क्या है ये हम जानते ही हैं, तो सबसे पहला प्लैनेट है हमारा मरकरी। ओके, तो ये क्या है हमारा सबसे पहला नियरेस्ट प्लैनेट, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन से सबसे नजदीकी प्लैनेट है। ठीक है, revolves around the sun in 88 days। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा पॉइंट का मतलब, जैसे ये अगर हमारा सन है, ओके, तो हमने पढ़ा है कि ये पथ है जिससे होकर के क्या करता है, कोई प्लैनेट घूम रहा है। तो यह जो है यह हमारा 88 दिन में एक रिवोल्यूशन पूरा कर लेगा। जैसे अगर ये प्लैनेट है हमारा, तो यहाँ से घूम करके और यहाँ तक फिर 88 डेज में आएगा। मतलब जिस जगह से चलना शुरू करेगा फिर उसी जगह पे 88 डेज में आ जाएगा। और इसी सन के चारों तरफ घूमने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, मरकरी के पास कोई भी मून नहीं है, नो मून। ओके, मरकरी। अब हमारा अगला है, मरकरी के बाद दूसरा कौन सा प्लैनेट है? वीनस। वीनस, इसका हम क्या कर सकते हैं? पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 255 डेज। ओके, रिवॉल्यूशन पीरियड इसका कितना है? 255 डेज। सेकेंड, नो मून या सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट भी हम लिख सकते हैं। तीसरा, इसको हम कहते हैं अर्थ्स ट्विन। ओके, अर्थ्स ट्विन मीन्स धरती का जुड़वा, धरती का जुड़वा। ये बहुत हद तक ना हमारे अर्थ से मिलता है, इसलिए हम इसको अर्थ्स ट्विन कहते हैं। ओके, ये इतनी चीजें, थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट्स हैं हमें ध्यान में रखने हैं। और मरकरी, वीनस। अब थर्ड हमारा आता है अर्थ। ओके, अर्थ। तो अर्थ के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, तो इसको हम कल पढ़ते हैं। ओके, आज इतना ही रहने देते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने पढ़ा मेन सोलर सिस्टम, हमने आज सोलर सिस्टम जाना। दूसरा, प्लैनेट्स में हमने मरकरी और वीनस जाना। ओके, आज इतना ही रहने देते हैं। आप सबको अगर कोई और भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन अगर अराइज हो रहा है मन में, तो आप सब भी जरूर कमेंट करके पूछिए, जरूर बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।